नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों का विलने की स्पेशल वीडियो सेशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीवन के लिए जरूरी कुछ आध्यात्मिक सलाह के बारे में, मतलब कि स्पिरिचुअल एडवाइजेस फॉर लाइफ। तो दोस्तों आध्यात्मिक सलाह लेने से पहले हम समझते हैं कि जो रियल आध्यात्मिकता है, रियल स्पिरिचुअलिटी है, वो क्या है। इंग्लिश में जिसको स्पिरिचुअलिटी बोला जाता है, मतलब नॉलेज ऑफ द स्पिरिट इज इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी। मतलब कि जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, उसके ज्ञान को जो भी है अंग्रेजी में उसको आध्यात्मिकता बोला जाता है। लेकिन हिंदी में, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में, ऐसा नहीं है। हमारा जो शब्द है आध्यात्मिकता, इसको अगर हम अलग करके देखेंगे तो अधि आत्म इति अध्यात्म, मतलब कि जो आत्म है वो अधि मतलब अलग अलग दो हिस्सों में जो आत्म बट गया है, उसको जानने को ही अध्यात्म बोला जाता है। तो अध्यात्म को जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा जो हिस्सा है वो अलग हो गया। मतलब अध्यात्म, आत्मा के जो दो हिस्से हो गए उसको एक करने को ही अध्यात्म बोला जाता है। और उसके लिए जो जरूरी रास्ता है वो योग का रास्ता है, या अलग अलग जो भी रास्ते हमें दिखाए जाते हैं, तो वो उसको एक लाने को ही योग कहा जाता है। तो ये जो आध्यात्मिकता है उसका हम अगर देखेंगे तो उसमें से जो हमारा हिस्सा हमसे अलग बिछड़ गया है, इसको हम भगवान के रूप में देखें या सृष्टि के रूप में देखें, या ये पूरा जो भी बाहर से चीजें हमें महसूस होती है उसको ही हमारा हिस्सा समझने के बाद जान लेने को ही आध्यात्मिकता का फुलफिलमेंट होना बोलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ये हिस्सा बाहर हमसे बिछड़ गया है, उसको हमसे एक जानने को ही रियल जो आध्यात्मिकता है उसको समझना है। तो अभी आध्यात्मिकता के नाम पे जो भी चीजें हम देख रहे हैं हमारे जीवन में, मतलब भगवान के रूपों में अलग अलग पूजाएं, प्रार्थनाएं, हवन, ये सब करना, तो ये जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठीक है, हम उसका इस्तेमाल करके हम हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो वास्तविक आध्यात्मिकता नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, वो अगर हम चाहिए तो उसके लिए, चाहे हम मन्नत रखें या कुछ भी करें, तो वो पूरी भी होती है। लेकिन वो आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर समझ लीजिए कि भगवान कहीं पे बैठा हुआ है और हम उनको बोल देते हैं कि भाई भगवान हमें ये कर दीजिए तो हम आपको ये दे देंगे, तो अगर ऐसा करने से अगर हमारी जो मन्नत है वो पूरी होती है, तो मतलब है भगवान भी तो करप्ट है ना। मतलब उनको भी किसी चीज की चाहत है, इसीलिए वो हमारी किसी चाहत को पूरा करता है। तो ये जो रियल आध्यात्मिकता है उसका संबंध ये छोटी छोटी चीजों से बिल्कुल नहीं है। तो जो आध्यात्मिकता है वो खुद का नॉलेज, मतलब खुद का हिस्सा जो बिछड़ गया है, खुद को हमने जो अलग मान लिया है, उसको एक कर लेने को ही, जो उसका जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, वही आध्यात्मिकता है। उसके लिए हमें कोई भी ऐसे पूजा प्रार्थना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर करते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसका पूरा अलग एक साइंस है। जैसे कि अगर हम कोई भी सुबह शाम किसी भी देवी देवता की पूजा प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें सहायता करते हैं। वो हम उनको अग्नि तत्व देते हैं, चाहे धूप बत्ती जलाते हैं, चाहे दिया जलाते हैं। और उनके बाद में हम कोई भी प्रेयर या कोई भी उनके सामने विचार डालते हैं, तो जो हमारा वो विचार या हमारी जो वो चाहत होती है, उसको अग्नि तत्व मिलने से वो और उसकी प्रबलता बढ़ जाती है वो चीज होने की। तो इसीलिए वो पूरा होता है, ना कि वो कोई भगवान आके पूरा करता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो वास्तविकता ये है कि भगवान भी हमारा ही हिस्सा है, हम भी भगवान के ही हिस्से हैं। तो उसको बाहर बिल्कुल किसी भी चीज में ढूंढने का जब तक हम प्रयास करते रहेंगे, तब तक हम जो है बाहर बाहर से ही सारी चीजों को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, और हमारे भीतर हम कभी उतरने का प्रयास नहीं करेंगे। तो अगर हमें रियल स्पिरिचुअलिटी को जानना है, सही आध्यात्मिक तो जानना है, तो हमारे भीतर जो भी है सारी चीजें घटित हो रही है उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए क्या ज़रूरी है, ये हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं उसको बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। हम जो भी कर रहे हैं उसको करें, लेकिन कॉन्शियसली करने का प्रयास करना है। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई भी अच्छे से सोच समझ के करें। कोई कहीं धन कमाने के लिए कोई बिजनेस काम कर रहे हैं तो उसको भी अच्छे से करें। पैसा आ जाने के बाद देखे कि पैसा आ जाने से पहले जो हमें, मतलब उसका क्रेविंग हो रहा था कि पैसा आ जाने से ऐसा होगा वैसा होगा, वो वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है क्या। शादी के लिए भी हमारी जो क्रेविंग्स होती है, मतलब एक शारीरिक सुख के लिए, वो भी पूरा हो जाने के बाद जो वास्तविक है
वो हमें मिला क्या, तो उसके बारे में जब हम सोचेंगे तो सारी चीजें हमें मिथ्या मालूम होगी। तो ये जो भी हमें भटकाने की सारी चीजें हैं, एक एक करके अगर हम इस चीजों को समझ लेंगे तो वास्तविकता में जो हमारा जीवन है उसका वास्तविक जो एक मीनिंग है उसकी ओर हम जाएंगे, रियल आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे। और तब से हमारे खुद को जानने की इच्छा होगी, खुद को समझने की इच्छा होगी। और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ेगा वही हमें हमारे जो एक हिस्सा बिछड़ गया है उसकी ओर ले जाएगा, और वही जो है रियल वास्तविकता होगी। तो बस आज से वही प्रयास करना है कि हम जो भी कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी बिजनेस धंधा कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, हाउसवाइफ है, घर का काम कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, उसको और अच्छे से करने का, और उसमें से जो हम सोचने से ज्यादा उस काम में 100% अपना देने का अगर हम प्रयास करते हैं, तो वो भी तो एक आध्यात्मिकता ही है। लेकिन हमारा क्या होता है कि हम गोल रखते हैं कुछ और, जैसे कि हमें पैसा चाहिए तो पैसे के ऊपर फोकस करके हम कोई भी काम को अगर करने का प्रयास करेंगे तो हमारा जो वास्तविकता में वो काम है वो अच्छा नहीं हो पाएगा, और हमारा जो लक्ष्य है वो भी भटक सकता है। तो इसके लिए हम जो भी कर रहे हैं उसको और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, तो वो भी एक प्रकार की आध्यात्मिकता ही है। कोई भी चीज हम चाहे कर रहे, कोई भी कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है। केवल अगर हम कोई भी चीज को करने से पहले कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियसली कोई भी चीज को करते हैं, तो वो हो सकता है बुरी हो। और कोई भी चीज हम करें, चाहे बुरी से बुरी कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम कॉन्शियसली उस चीज को कर लेते हैं तो उसका एक्सपीरियंस एक बार हमें कॉन्शियसली मिल जाता है। तो उसी एक्सपीरियंस के पीछे हम बार बार नहीं भागेंगे। हम कोई भी, चाहे इंद्रिया सुख हो या सभी चीजों के लिए इसीलिए हम भागते हैं क्योंकि हम कभी कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं। तो उस कॉन्शियस एक्सपीरियंस को एक बार ले लेने के बाद में वही चीज को दोहराने का हमें बिल्कुल मन नहीं होगा। तो बस हमें वही करना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं उसको और अच्छे से अच्छा कॉन्शियसली करने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद में जीवन में थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाल के आराम से बैठ के सुबह मतलब ऐसे आराम से आंखें बंद करके थोड़ा सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए। हमें लगता है कि थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, थोड़ा सा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उससे काम बन जाएगा, उससे सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हमें क्यों ना मिल जाए, लेकिन जब तक हम मनुष्य स्वरूप में है तब तक कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहेगी और हमें 100% सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। तो अगर हम हमारे जीवन में जो भी चीज हमारे पास में है उससे ही सेटिस्फाइड होके उसको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा समय खुद के लिए निकाल के हमारे जीवन को जानने का, हमारे से जो पर हम जिन जिन को समझ रहे हैं वो जानने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग जो योग्य रास्ते बताए जाते हैं आध्यात्मिकता को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए या खुद को जानने के लिए। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसका जो रास्ता है उसको योग बोला जाता है। योग मतलब दो भी चीज, जो भी चीजें अध्यात्म जो अलग अलग बिछड़ गए वो दोनों को मिलन को ही योग बोला जाता है। तो उसके लिए अलग अलग काफी रास्ते हैं, जैसे अलग अलग शास्त्रों में भी हमने देखा अलग अलग जैसे कि मतलब देवी भागवत या अलग अलग चीजों में जहाँ पे बताया जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को टोटल 112 योग के रास्ते बताए। मतलब जो भी दो आत्मा बिछड़ गए उसको दोनों को एक होने के लिए जो अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग योग है, अलग अलग मार्ग है, उसमें से टोटल 112 अलग अलग मार्ग है। उसका भी हम आने वाले कोई सेशन में बात करेंगे। तो मेन जो हमारा मार्ग है जिनके ऊपर हम जीने का प्रयास कर रहे हैं वो है ध्यान मार्ग। मतलब कि ध्यान में भी अलग अलग बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ध्यान है। कोई मंत्र के ऊपर ध्यान लगाता है, कोई चीज के ऊपर ध्यान लगाता है, कोई कहीं बाहर ध्यान लगाता है। लेकिन हमारा जो मतलब हम जिन मार्ग पे चल रहे हैं तो वो ध्यान लगाता है, हम हमारी श्वासों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। दोस्तों हम जब हमारी श्वासों को भी मतलब गहराई से देखने का प्रयास करते हैं तब हमें समझ में आएगा कि हमारी श्वासें भी कोई दो चीज को जोड़ रही है। एक भौतिक से पराभौतिक को, मतलब नॉन फिजिकल को नॉन फिजिकल के साथ जोड़ने को ही हमारी श्वास हम मानते हैं। अगर हम कॉन्शियसली उसका अभ्यास बार 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 करते रहेंगे तब हमें महसूस होगा कि जो हमारी श्वास है वही ये शायद दोनों को जोड़ रही है। और अगर हम श्वासों को पकड़ना सीख जाएंगे तो हमारा जो माइंड, हम खुद को क्या मानते हैं,
ज्यादातर लोग जो भी हम खुद को हमारा मन समझ के ही हमारा जीवन जीते हैं, लेकिन हम खुद को मन ना मान के हमारी जो वास्तविक स्थिति में लौट के अगर हम जीवन को जीने का प्रयास करेंगे, तो हमारा जीवन जो है वास्तविकता की एक उजाला की ओर जाएगा, ज्ञान की ओर जाएगा और हमारे जीवन में सुख आने की शुरुआत हो जाएगी। दुखों से जो भी है समय वो बीत जाएगा और हमारा सुख की ओर हमारा जीवन चला चलता जाएगा। तो बस हमें भी वही करना है, हमारे जीवन में ज्ञान को लाना है, हमारे जीवन में प्रकाश को लाना है, उसके लिए ज़रूरी खुद के ऊपर ध्यान देना है। जो भी खुद कर रहे हैं उसको अच्छे से अच्छा 100% देना देना है। भगवान को मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी भी अच्छे से सेवा पूजा करनी चाहिए, अपना पूरा ध्यान लगा के, पूरा फोकस, पूरे विश्वास के साथ में। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो भी ठीक है, हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारे काम को ही हमारा धर्म बना के अगर हम अच्छे से करने का प्रयास करना है और उसके बाद में थोड़ा-सा भी अगर हम समय हमें मिलता है तो ध्यान के लिए थोड़ा नॉलेज डिस्कस करने के लिए, ज्ञान स्वाध्याय के लिए हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धन सेशंस के लिए हमारे साथ में आप वीएमसी हिंदी के ऊपर जुड़ सकते हैं। हमारी दूसरी जो यूट्यूब चैनल है वीएमसी मराठी, उसके ऊपर भी हम स्पिरिचुअल नॉलेज मराठी लोकल लैंग्वेज में शेयर करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में हमारी जो तीसरी वीएमसी चैनल है वो गुजराती में है, तो वीएमसी गुजराती पे भी हम आपसे गुजराती में जो ज्ञान है वो साझा करने का प्रयास करते हैं। और हमारी जो ध्यान के लिए और ज्ञान के लिए रेगुलर जो भी चैनल है वो वीएमसी हिंदी है, उसके ऊपर हम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ध्यान में जाके जो भी आध्यात्मिकता है उसको एक करने का प्रयास करते हैं, जुड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो भगवान से जुड़ना हो या चाहे खुद के हिस्से के साथ में जुड़ना हो, उसका प्रयास करते हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक सेशन उसमें हम करते रहते हैं। तो मैं हूँ विजय, आप मेरी जो डॉक्टर विजय कुमार लाइव चैनल पे भी मेरे से जुड़ सकते हैं और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस के लिए, ज्ञान के साथ ध्यान के लिए हमारे साथ में अवश्य जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कीप कनेक्टेड।